हरियाली तीज पौराणिक व्रत कथा। सनातन धर्म में हरियाली तीज का खास महत्व होता है। हर साल सुहागिन महिलाएं हरियाली तीज के मौके पर व्रत रखती है। यह व्रत सावन के महीने में रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है तब हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। हालांकि हरियाली तीज को श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। वहीं हर साल हरियाली तीज का त्यौहार की तिथि चंद्रमा के चक्र के आधार पर निर्धारित होती है। सावन के दौरान सृष्टि में बदलाव की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती प्रकृति के काफ़ी करीब होते हैं। साथ ही इन्हें पृथ्वी का रंग बहुत प्रिय है, इसलिए इस व्रत में हरे रंग की प्रमुखता होती है। विवाहित स्त्रियां सवेरे उठकर सास के पैर छूती है और पूजन आदि के बाद सास को सुहाग का सारा सामान देती है। विवाहित स्त्रियों के मायके से सिंधारा आता है, जिसमें घेवर, फल और मिठाई तथा कपड़े आदि होते हैं। इस दिन 16 श्रृंगार के बाद महिलाएं भगवान शिव, शंकर और पार्वती जी का पूजन करती है और कथा सुनती है। पूजा के बाद पति के पैर छूकर वह व्रत तोड़ती है। सावन के महीने में आने वाले हरियाली तीज का पर्व विशेष तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में मनाया जाता है। हरियाली तीज की कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है। एक लोकप्रिय कथा भगवान शिव व माता पार्वती से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने घोर तप किया था। पार्वती ने 107 जन्म लिए और हर जन्म में उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की। 108वें जन्म में भगवान शिव को प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूरी करनी पड़ी और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। मान्यता है कि तभी से हरियाली तीज के पर्व की शुरुआत हुई। हरियाली तीज के दिन यदि सुहागिन महिलाएं श्रृंगार करती है, सजती संवरती है तो माता पार्वती प्रसन्न होती है। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। हरियाली तीज के दिन हरे रंग के कपड़े और चूड़ियां पहनने की परंपरा है। इस दिन 16 श्रृंगार करना शुभ माना जाता है। कुंवारी कन्याएं भी इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनती है और मेहंदी लगवाती है। हरा रंग भगवान शिव को अति प्रिय है और इससे वह प्रसन्न होते हैं। आइए अब सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। भगवान शिव ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे पति के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना निरंतर तप किया। इसलिए तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या के घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिवजी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखे हुए।
वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी की बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरी विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। तो इसी कथा के साथ हम आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और कमेंट में हर हर महादेव, जय पार्वती मैया की लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव भक्तों।